जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आप में से बहुत से लोग G4, G7, G20 ऐसे टेक्निकल नाम सुने होंगे। आज हम लोग इसी ग्रुप के बारे में जानेंगे। G4, G7, G20 में जो G होता है उसका मतलब होता है ग्रुप। G4 4 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था। इस ग्रुप का मेन उद्देश्य यही है कि जो यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें परमानेंट सीट कैसे प्राप्त किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 देशों को परमानेंट सीट प्राप्त है। इन 5 देशों में मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरोप, ये है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसमें से 2 देश तो आपके हैं एशिया से, एक रसिया हो गया, एक चाइना हो गया। 2 देश आपको मिल जाएंगे यूरोप से, एक हो जाएगा आपका ब्रिटेन और दूसरा हो जाएगा फ्रांस। एक देश मिल जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका से, ठीक है, इसमें हो जाएगा अमेरिका। टोटल 5 ऐसे देश हैं जिनके पास परमानेंट सीट है और इन्हें किसी भी प्रस्ताव को रोकने की एक शक्ति मिली हुई है जिसे हम लोग वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास भी है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास भी वीटो पावर होता है। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था, ये परमानेंट सीट इन्हीं 5 देशों को मिला। अब इंडिया और 3 और देश ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि जो यूनाइटेड नेशन है के सिक्योरिटी काउंसिल में उनको भी स्थान मिलना चाहिए और इन चारों देशों को शामिल करना चाहिए। तो 4 देश मिलकर के एक संगठन बनाया जिसे बोलते हैं G4 संगठन, ठीक है। इन 4 देश में कौन कौन देश शामिल हैं? इन 4 देशों में शामिल हैं, ये देखिए, G4 में ये 4 देश शामिल हैं। पहला देश तो आपका है जापान, दूसरा देश है इंडिया, तीसरा देश यहाँ पर देखिए एक देश है जर्मनी यूरोप से, और जो चौथा देश है वो है ब्राज़ील। ये 4 देश किस चीज़ का डिमांड करते हैं? यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें परमानेंट सीट मिल जाए इनको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन चारों देश के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम लोग इसमें कवर करते हुए चलते हैं। तो पहला देश तो जापान है, ठीक है, पहला देश जापान है। अभी आप लोगों को पिछली वीडियो में हम बताए थे कि जो जापान है वो 4 द्वीपों पे बसा हुआ है, जिसमें एक द्वीप है आपको बताए थे होक्काइडो, दूसरा बताए थे होन्शु, तीसरा बताए थे शिकोकू और चौथा बताए थे क्यूशू, ठीक है। टोक्यो इसकी राजधानी है। नागोया में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, आपको बताए थे। अच्छा, भारत और जापान के साथ इंडिया और जापान के साथ कुछ एक्सरसाइज होता है वर्सेस जापान, उसको आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इसके साथ 2-3 एक्सरसाइज होता है। एक तो जिम मैक्स होता है, जिम मैक्स, एक होता है धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन, एक होता है शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री, और एक होता है आपका वीर गार्डियन। ये पहली बार हुआ है अभी, वीर गार्डियन, ठीक है। जापान से इतना फैक्ट सफिशिएंट है। नेक्स्ट टाइम अगर जापान का फिर से डिस्कशन करते हैं हम लोग तो उसमें फिर से एडिशनल फैक्ट देखेंगे। और दूसरी कंट्री है, जापान हो गया, एक कंट्री है ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है यहाँ पर। इसकी जो आर्थिक राजधानी है वो रियो डी जेनेरियो में है। रियो डी जेनेरियो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यहीं पे एजेंडा 20 जो 1 है, एजेंडा 21 डिसाइड किया गया था। थोरियम उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम का अगर कोई उत्पादन करता है तो भारत है, और भारत के बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है वो ब्राज़ील ही है। इसकी जो सीमा है, ब्राज़ील की जो सीमा है वो चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके, यहाँ पर देखिए ये चिली है और ऊपर इक्वाडोर है, उसको छोड़ करके जो जितने भी दक्षिण अमेरिकी देश हैं उन सभी के साथ ब्राज़ील का सीमा लगता है। यहाँ पर अच्छा 2 बंदरगाह हैं। रियो डी जेनेरियो देखिए आपको यहाँ पर है, यहाँ पे 2 बंदरगाह हैं। एक तो साओ पाउलो है, यहाँ पर है देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी जो कहवा है उसकी मंडी यहीं पे लगती है।
एक बेलम पोर्ट है, रबड़ निर्यातक पोर्ट है। एक सेंटोस बंदरगाह है जहाँ से कहवा निर्यात किया जाता है। देखिए बेलम यहाँ पर है, एक सेंटोस है, वहाँ से भी कहवा का निर्यात किया जाता है। अच्छा, ये जो पूरा ब्राज़ील है, ये देखिए, ये पूरा ब्राज़ील जो अमेजन नदी है उसके बेसिन में बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंट्री आती है, चौथा कंट्री, वो आती है जर्मनी। ये है आपकी जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। बर्लिन का दीवार 1998 में गिरा दिया गया था। जो फाइनली जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में हुआ था। यहीं पर रूर और सार दो ऐसे खनिज भंडारण क्षेत्र हैं जहाँ कोयला का सर्वाधिक भंडारण है, कोयला क्षेत्र बोलते हैं उसको। जर्मनी की जो गंगा है ना, राइन नदी को बोलते हैं, और जो राइन नदी है वो सबसे व्यस्त नदी है यहाँ की। अच्छा देखिए, जो कील नदी है यहाँ पर जर्मनी में, कील नदी पे अधिकार जर्मनी का है। और कील नदी अलग किसको करती है, जो उत्तरी सागर है उसको बाल्टिक सागर से अलग करती है। देखिए इधर है आपका नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी है, और इधर बाल्टिक सी है, और यहीं पर आपका कील नहर है। ये कील नहर इन दोनों को अलग करती है। ठीक है। जर्मनी में एक शहर है स्टुगार्ड, वहाँ की जो मैडम भीखा जी कामा थी, उन्होंने 1907 ईस्वी में विदेश में पहली बार भारतीय झंडा को लहराया था। इसलिए मैडम भीखा जी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहते हैं। तो G4 में तो यही मेंबर थे। इसके बारे में थोड़े बहुत स्टैटिक जो चीज़ें थी वो भी बता दिया गया है। बेसिकली आपको G4 का जो मेंबर है उसको याद करना है, याद करके रखना है। तो सबसे पहले तो भारत ही अपना, दूसरा जापान है, और तीसरा है आपका ब्राज़ील, चौथा आपका है जर्मनी। ठीक है। अच्छा, आपको अभी पिछले जो 2-3 वीडियो हो चुका है, उन सारे वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बता चुके हैं। देखिए G4 तो अभी बता दिए, सार्क भी बता दिए हैं आपको। सार्क में टोटल कितने 8 मेंबर थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद आपको आसियान भी बताया जा चुका है। आसियान में बताया गया था पहले 10 मेंबर थे। एक जो पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया है, तो टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर लिस्ट। अभी G4 बता दिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो G7 पे आएगा। G7 में कितने मेंबर हैं वो बता दिया जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।